तो नाज़रीन प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे तजावजात के हवाले से, जो कि हर दूसरे शहर में यही एक बहुत बड़ा मसला है। तजावजात का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा, लेकिन इनमें किन लोगों की कमजोरियां हैं जिसकी वजह से अभी तक जो है वो तजावजात जो कि ये माफिया है बहुत बड़ा, उसके खिलाफ कोई भी इकदाम करने के बावजूद भी इनका खात्मा जो कि मुमकिन नहीं हो रहा। इस हवाले से बात करते रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान जो हैं वो शहर भर से तजावजात का खात्मा करने में नाकाम हैं। चौक चौराहों की बात की जाए, मेन बाजारों की, जनाब पार्क, रेलवे रोड, लंडा बाजार और दीगर बहुत से मकामात हैं जहां पे तजावजात की भरमार है, लेकिन शहरियों के लिए रास्तों से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। और शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के अमला अफसरान को मिली भगत से शहर भर में तजावजात जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो चुके हैं। और इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा अजमत अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमत अली, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास, शेखुपुरा में कहाँ कहाँ तजावजात की भरमार है? देखें शीशा, शेखपुरा की अगर बात की जाए तो शहर भर में जो तजावजात हैं वो बिल्कुल गमगीर शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर पूरे शहर के मेन चौक चौराहों बाजारों में जो तजावजात हैं वो कायम हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया की जानब से जो फोटो सेशन कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं, लेकिन अभी तक मुस्तकिल बुनियादों पर इनका अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। अगर शहर भर की बात करें जिसमें तकरीबन जो जनाब पार्क है, मेन बाजार है, लंडा बाजार है, ये वो बाजार है जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन जो मेन शॉपों के मुस्तकिल बुनियादों पर बकायदा वो फड़ी बांध बैठे हुए हैं। बकायदा दुकानदार हजारों रुपए इसी मद में उनसे वसूल भी करते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी का अमला और इसके अलावा इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर, उनका जो दीगर अमला है वो भी बिल्कुल शहर भर में इन इंक्रोचमेंट को खत्म करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अजमत अली, जिन इलाकों में तजावजात की बीमार ज्यादा है वहाँ पे कोई ऑपरेशन किसी तरह का कोई नहीं किया जा रहा, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर की क्या कारकर्दगी है? क्या वो फील्ड में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि आया कि कहाँ कहाँ पे तजावजात हैं उनका खात्मा किया जाए? देखिए, शहर में शेखपुरा की बदकिस्मती ये है कि आए दिन यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तो चेंज होते हैं, लेकिन हर आने वाले डिप्टी कमिश्नर की जानब से वो हैं कि शहर भर में इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर तजावजात है उनके खिलाफ बड़े ग्रैंड ऑपरेशन किए जाएंगे। वो ऑपरेशन 1 से 2 दिन तक महदूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा उनका चेक इन बैलेंस नहीं किया जाता। और दूसरी जानब सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि शहर भर में जो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियां कार्रवाई करती हैं, उनके साथ हमला होता है, वो रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए का वो डीजल खर्च करती हैं, लेकिन शहर भर में जो मुस्तकिल बुनियादों पर तजावजात मौजूद हैं वो उस माफिया के खिलाफ कहीं पर भी कार्रवाई नहीं आती। जो फोटो सेशन के लिए कहीं पर किसी की टेबल उठा लिया जाता है, किसी की कुर्सियां उठा ली जाती हैं, लेकिन जो मेन पक्के अड्डे बने हुए हैं उनके खिलाफ अभी तक नई कार्रवाइयां की गई। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर दूरों नजदीक से आते हैं, कारोबार के हसूल के लिए आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और पैदल चलने वाले जो शहरी हैं वो काफी परेशान है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा और म्यूनसिपल कमेटी के जो सीईओ हैं उनको मुतअद्दिद बार शहरियों की जानब से एप्लीकेशनें भी दी गई हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। ठीक है अजमत अली, जहाँ जहाँ जो तजावजात की भरमार है जो कायम किए हुए हैं लोगों ने, तो उसके खात्मे के लिए कारपोरेशन का अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। क्या कारपोरेशन का अमला मुबैना तौर पर इन लोगों के साथ साजबाज है? क्या उनसे मंथलियां वसूल की जाती हैं जिसकी वजह से ये किसी भी इलाके में उसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकती?
देखिए, म्यूनिसिपल कमेटी शिवपुरा की बात की जाए तो ये तो अदारा शिवपुरा में वैसे ही दिवालिया हो चुका है। जो करोड़ों रुपए की मद में वापडा का डिफाल्टर है। अगर जो तजावजात में इस्तेमाल गाड़ियां होती हैं, रोजाना की बुनियाद पर मुलाजम उन्हें धक्का लगाकर स्टार्ट करते हैं, और इनके साथ जो अमला है वो जिनमें इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और इसके अलावा जो इनके कारे खास हैं वो शहर भर के जो बड़े मुस्तकिल बुनियादों पर तजावजात करने वाला माफिया उनसे साजबाज है। पूरे शहर भर से ये मंथलियां इकट्ठी करते हैं। एक जराये के मुताबिक शहर भर में जो तजावजात में इजाफा है वो सबसे बड़ा माफिया जो है वो इंक्रोचमेंट जो ब्रांच है इनकी, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, दीगर जो मुलाजमीन है, उनकी मिली भगत से ये सारा मामला है। लेकिन दूसरी जानब जो म्यूनिसिपल कमेटी के सीईओ हैं उनकी मुजरमाना गफलत की वजह से शहर भर में दिन ब दिन तजावजात के हवाले से जो शहरियों को मसाइल दरपेश हैं वो इसी हवाले से शहरी भी एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो अजमत अली, आपने मौक़िफ़ लिया म्यूनिसिपल कमेटी के किसी अफसरान का, आया कि वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं और जो तजावजात जगह जगह पे कायम है उसके खात्मे के हवाले से क्या कहते हैं वो? देखिए, मैंने आज खुद आज सुबह ही एक दो कंप्लेनें जो सीईओ को फॉरवर्ड की हैं और इसी हवाले से इनके जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है एक हफ्ता पहले मैंने खुद निशानदेही करवाई है। लेकिन वही मामला है, जब खबर नशर होगी तो तभी इंतजामिया भी सोई हुई, इंतजामिया भी एक्शन में आएगी। इसी हवाले से मुतअद्दिद बार हम जो मुतलका सीईओ है मलक मंशा साहब, हमने उन्हें भी कंप्लेनें की हैं, शहरियों की जानिब से भी कंप्लेनें हुई हैं और बार इस हवाले से बात भी हुई है। लेकिन वही हरदर्मी, वही अंदाज और जिसकी वजह से आज म्यूनिसिपल कमेटी का जो अदारा है वो शेखपुरा में बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, दिवालिया हो चुका है। शहर भर में मसाइल दर मसाइल हैं, लेकिन इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा भी खाबे खरगोशों के मजे ले रही। ठीक है अजमत अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मजीद क्या जो कार्रवाई वहाँ पे कोई ऑपरेशन करेंगे, वहाँ की इंतजामिया किस हद तक वहाँ पे एक्शन लेती है, हमें इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे शेखोपुरा में, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी, म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान भी जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं वहाँ पे शहर भर से तजावजात का खात्मा करने में। लेकिन वो खात्मा कैसे मुमकिन हो सके अगर जो इंतजामिया के ही अफसरान जो मुलाजमीन हैं मिली भगत के साथ इस मकरू धंधे में मुलविस हैं, मंथलियाँ वसूल की जाती हैं और अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है। वहाँ पे तजावजात की इस कदर भरमार है कि वहाँ पे पैदल चलना भी वहाँ की अवाम के लिए मुश्किल है।